ज्यों ही भगवान राम ने इतना कहा, भगवान राम के चरणों को सीता जी अपने हृदय में धारण कर लेती हैं और हृदय में धारण करके अग्नि में समा जाती हैं। अब सोचिए, जो अग्नि पूरी ब्रह्मांड को जला देती है, किसी वस्तु को नहीं छोड़ती है, चाहे कोई भी वस्तु। अग्नि से सोना का भस्म बनता है, चांदी का भस्म बनता है, मणि माणिक्य भी भस्म बनाए जाते हैं। वही अग्नि है। तो यह तत्व में है, 5 तत्वों में एक तत्व अग्नि है। और सीता माँ क्या है? परम तत्व है। परम तत्व को ताकत ही नहीं, जिसको हवा सूख नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वो जल में गल नहीं सकता, वो है परम तत्व। प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन यहाँ सीता माँ की एक लीला होती है। क्या लीला है? कि निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे ही रूप सील सुविनीता। माता श्री जानकी जी अग्नि में तो प्रवेश करती हैं, लेकिन अपने प्रतिबिंब को ऊपर छोड़ देती हैं। तो प्रतिबिंब माने होता है दर्पण में मेरा जो 2 कॉपी आता है वो। आजकल वैज्ञानिक मशीनों में भी ऐसा है कि जैसा बाहर है ठीक वैसा वो भीतर से लिख करके दे देगा। जैसा बाहर है उसका फोटो 2 कॉपी भीतर खींच लेगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा और समय पड़ने पर ठीक वैसा ही वो आपको दिखला देगा। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा तो वो बतला देगी मशीन, कंप्यूटराइज जो भी कंप्यूटर वाली मशीन है। तो यह कंप्यूटराइज मशीन कहाँ से चली है? माता श्री जानकी के प्रतिबिंब के यहाँ से। माता श्री जानकी जो हैं अग्नि में प्रवेश तो करती हैं, लेकिन ठीक उसकी 2 कॉपी बाहर छोड़ देती हैं। वैसे ही रूप है, वैसे ही सील है, वैसे ही विनीत भाव है। और एक बात और है कि आज की कंप्यूटराइज मशीन में जो आप फोटो ले लेंगे वो चलेगी नहीं, फिरेगी नहीं, बोलेगी नहीं, चालेगी नहीं, हिले डुलेगी नहीं। लेकिन माता श्री जानकी का जो प्रतिबिंब है, तो माता श्री तो अग्नि में है, लेकिन माता श्री सीता का जो प्रतिबिंब है वह खा भी रहा है, पी भी रहा है, चल भी रहा है, फिर भी रहा है, बात भी कर रहा है, दुनिया का सारा कार्य कर रहा है। आज यह भारत में ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज है ना। तो निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे रूप सील सुविनीता। हमारे धर्म शास्त्रों में भी अनेकों आदिशक्ति माताओं का स्वरूप आया है, अनेकानेक रूप आया है। लेकिन अनुपमेय ये लीला माता श्री जानकी की ये है, जिस लीला के कारण आज भी उनकी यादगार उसी तरह से बनी हुई है। अब वही सीता चोरी करने पर भी जाएंगी। कौन? जो प्रतिबिंब है, क्योंकि आदि शक्ति जानकी माँ तो अग्नि में। इधर से लक्ष्मण भगवान फल फूल लेकर आते हैं। इस बात का चैलेंज है कि कोई भी आदि शक्ति स्वरूप ऐसा लीला नहीं किया, चाहे पार्वती माँ हो तो, सरस्वती माँ हो तो, लक्ष्मी माँ हो तो। यह जानकी माँ की अद्भुत लीला। इनको कोट कोट प्रणाम। जय जय श्री राम। कोट कोट प्रणाम। जय जय श्री राम। और इधर रावण जो है पहुंच जाता है कहाँ? अकेले बैठता है विमान पर और सोचा कि मामा मारीच के यहाँ चलूं। समुद्र के किनारे मामा मारीच रहते थे। मारीच के यहाँ पहुंच गया।
गया अकेले, और जा करके प्रणाम बोलता है दैत्यराज रावण। ज्यों ही यह प्रणाम बोलते हैं त्यों ही वो आंख उठाकर देखता है, कहता है कि अरे ये तो दैत्यराज रावण है, कभी भी अकेले नहीं चला है ये, आज जिंदगी का पहला दिन है जो अकेले आया है। तो अकेले आया भी तो प्रणाम बोला, किसी को प्रणाम बोलते इसे मैं देखा ही नहीं, आज तक मुझे ये प्रणाम बोला ही नहीं, और आज प्रणाम बोल रहा है। पहले तो यह नीच है, नीच क्यों भाई? अब तो शादी भी किया तो युद्ध करके जबरी से औरत को लाया। आप इसके पिता पुजारी थे, उनका कहना नहीं माना, राक्षसी स्वभाव को धारण किया, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के और सारा कार्य राक्षस का है। ब्राह्मण का मूल धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और इसका कार्य क्या है? धर्म का विरोध करना, यज्ञ का विनाश करना, साधु संतों का जान मारना। और आज आकर के प्रणाम बोला, लग रहा है कि कोई धोखा करेगा। इधर मारीच भी सजग हो गया, उधर भगवान राम भी सजग हो गए कि असली सीता को अग्नि में प्रवेश करा करके उनके प्रतिबिंब को सामने रख दिए, और इधर मारीच भी सजग हो गया। जो ही ये प्रणाम बोलते हैं त्यों ही मन में एक बात सोचता है। वो बात क्या है कि नवन नीच की अति दुखदाई, जिम धनु अंकुश उरग और बिलाई। धनु अंकुश माने धनुष पर चढ़ा हुआ बाण, अगर छूट जाएगा वह बाण तो लग जाएगा और प्राण ले लेगा। तो यदि नीच आदमी झुक गया तो पहला तो जानिए कि सर्प जो है फन काट कर जब तक खड़ा है तब तक जान नहीं लेगा, और ज्यों ही झुका त्यों ही काटने के लिए पहुंच जाएगा। सोचा कि या तो यह सर्प का कार्य करेगा या धनुष पर चढ़े हुए बाण का काम करेगा, या बिल्ली का कार्य करेगा। बिल्ली क्या करती है? जब तक सीधा आपके तरफ देख रही है, आपसे आंख मिलाई हुई है, तरनाई हुई है, तब तक तो ठीक है, और ज्यों ही वो झुकी कि कूद करके आपके इस गर्दन के घघेला को पकड़ लेगी और आपका जान मार देगी। मारी विचार हुआ, लेकिन दैत्यराज रावण जो है वाह, प्रणाम भी करवाया मारीच से और पूजा भी करवाया मारीच से। मारीच इनकी जब पूजा कर लेता है, पूजा क्यों किए? त्रैलोक्य विजेता है, तीनों लोगों का राजा है, और राजा स्वयं को भगवान मानता है, दैत्यराज स्वयं को भगवान मानता है। जो ब्रह्मद्रोही ब्रह्म को मारने के लिए तैयार हो गया है, और हिरण्याकश्यप के अवतार में विष्णु को मारने के लिए खोज भी रहा था। आज वह रावण जब पूजा करवा लिया, मारीच ने रावण की पूजा कर लिया, तब कहा कि आज अकेले आए हैं, आपका मन व्याकुल है, इसका कारण क्या है? तो सारी बातों को दैत्यराज रावण ने मारीच के सामने कह दिया कि देखो भाई, इतनी इतनी बड़ी समस्या है, तो मेरा एक काम करो कि हो कपट मृग तुम छलकारी, आज यही विधि हरियाणो नृप नारी। तुम कपट का मिर्गा बन जाओ और मैं छल करके उसकी औरत को चुरा लूं।
जिस प्रकार चुराऊं, यही विधि है या नवनिप नारी। हरने का, मुझे चुराने का कार्य तो मेरा है, उसकी औरत को जरूर चुराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और तुम छल करने वाला कपट मृग बन जाओ। तो कपट का मतलब ये हुआ कि शुद्ध हृदय वाला कपट मत, शुद्ध हृदय वाला यदि मृग बन जाओगे तो जो भी कहो सुनोगे, वो सत्य कहोगे। और यदि कपट वाला मृग बन जाओगे तो तुझे छल करने का मौका रहेगा, झूठ बोलने का मौका रहेगा, तुम जो चाहोगे वो कर लोगे। मारीच कहता है कि यह आपकी बात तो ठीक है, लेकिन विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए वह राम गए थे। और मुझे बिना नोक का बाण मारे, और वह बाण मुझे 100 योजन दूर फेंका। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला राम बाण आंखों में है, भूला नहीं है। जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। और राम, वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती।